Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I am with you. The student I was teaching English literature, and in English literature I have told you two chapters, right? And one chapter I have told you from Beehive, and the another chapter I told you from your reader Moments, right? Supplementary reader Moments. Well, the chapter which I have taken this time is the Adventure of Toto. वेल स्टूडेंट मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि मैं कह रहा था पिछले भी वीडियोस में कि मैं आपको समरी बता रहा था, तो यहाँ पर भी जो स्टोरी मैंने ली है वो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये जो स्टोरी है एक मंकी के बारे में जिसका नाम टोटो है। इसमें जो नैरेटर है उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो इसको ख़रीद कर लेकर आए हैं। सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे एक शरारती मंकी है, एक बहुत ही मिस्चीवियस मंकी है, और उसी के बारे में ये स्टोरी पूरी है। तो ये स्टोरी देखो आप, अगर आप इसको पढ़ते हो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो होप ये समरी जो है स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग उसे उन्हें मिलेगी। और ये बहुत ज़्यादा जो उनका एग्ज़ाम है उस टाइम पे उनका जो है उनकी प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा गियर अप हो जाएगी। तो यही सब ध्यान पे रखते हुए मैंने इसको जो है मैं बना रहा हूँ। सही है। तो स्टूडेंट देखो, जो एडवेंचर ऑफ टोटो है बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, और इसके जो राइटर है वो रस्किन बॉन्ड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मंकी है जिसका नाम है टोटो। नैरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो जानवरों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं उनको जानवर पालने का जो है बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो यहाँ पे जो नैरेटर है यानी कि जो रस्किन बॉन्ड है, जब वो छोटे थे तब की बात हो रही है, तो उनके जो दादाजी हैं उनको भी जानवर पालने का बहुत ज़्यादा शौक है। एक दिन वो क्या करते हैं कि अपने घर में एक छोटा सा बंदर लेकर आते हैं, एक बेबी मंकी लेकर आते हैं। और ये जो बेबी मंकी होता है इसको वो एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदते हैं, और यहाँ पर जो सम दिया हुआ है 5 रुपये में से ख़रीदते हैं। अब देखो ये स्टोरी जो है जो कि बहुत पुरानी स्टोरी है, तो उस ज़माने में उस टाइम पे जो है 5 रुपये जो है बहुत ज़्यादा हुआ करते होंगे, कि जिसमें ठीक ठाक कोई जो है जानवर मिल जाता होगा। तो अब देखो ये जो टोटो है, तो उसको वो 5 रुपये में उससे ख़रीद लेते हैं। अच्छा, ग्रैंडफादर के पास जो है बहुत सारे जो जानवर हैं उनका कलेक्शन है, उन्होंने एक पूरा अपना प्राइवेट सा एक ज़ू बना रखा है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जानवरों का शौक होता है, तो वो क्या करते हैं बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे ही जो राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने भी बहुत सारे जानवरों का एक प्राइवेट ज़ू बना रखा है। उसमें जो है आप टॉर्टॉइस है, इस छोटे-छोटे जो है स्क्वैरल हैं उनके पास जो है एक पेयर जो है खरगोश का है, एक उनके पास पेट गोट है। तो इस तरह से उनके पास कई सारे, हाँ, डोंकी भी उनके पास है। इस तरह से उनके पास कई सारे जानवर हैं। उसी में वो लेकर टोटो को भी आए थे। अब ये जो टोटो है बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा मंकी है। उसकी आँखों में बड़ी स्पार्कलिंग उसकी आइज़ हैं, बहुत ज़्यादा चमक उसकी आँखों में। और ये जो स्पार्कल उसकी आँखों में, ये उसकी जो मिस्चीवियस उसका जो बिहेवियर है, उसका जो मिस्चीवियस जो नेचर है, उसका शरारती सा जो नेचर है, उसी की चमक है। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, शरारत उनकी आँखों ही से टपक रही होती है। तो ठीक वैसे ही जो है यहाँ पर भी है कि ये बहुत ज़्यादा शरारती मंकी है, और उसकी आँखों से वो शरारत जो है वो टपकती है। अच्छा, उसके जो दाँत हैं यहाँ पे बताया गया है कि उसके दाँत बड़े सफ़ेद-सफ़ेद, उसके जो है बहुत ज़्यादा एकदम मोतियों के जैसे सफ़ेद दाँत हैं। उसके अलावा उसकी एक लंबी-सी पूँछ है, जो उसके जो है तीसरे हाथ का काम करती है। नैरेटर की जो ग्रैंडमदर हैं, दूसरी तरफ अगर हम उनको देखें, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि घर में जो मेल होते हैं उनको कभी जो है जो जानवर पालने का उनको शौक होता है, लेकिन जो फीमेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा इस आइडिया को पसंद नहीं करती हैं। तो इसी तरह से जो दादी जी हैं, जो ग्रैंडमदर हैं, उनको बिल्कुल भी जानवर पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो उसकी एकदम भी शौकीन नहीं है। तो जब ग्रैंडफ़ादर इस मंकी को यहाँ पर लेकर आते हैं, पहले ही से कई सारे जानवर पले हुए हैं, तो जब उसका एडिशन होता है, जब वो उसको लेकर आते हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, पहले वो दादी जी से उसको छुपा देते हैं, और उसको ले आके एक सीक्रेट प्लेस के ऊपर, एक सीक्रेट जगह के ऊपर रख देते हैं। अब वो क्या करते हैं, मंकी को जो है एक छोटा-सा एक क्लोज़ेट होता है उनके बेडरूम में, वहाँ पर ले जाके उसको जो है वो बाँध देते हैं। वो वॉल में एक कील जो है उसको लगाते हैं, कील होती है वहाँ पे, उसी में उसको जो है वो बाँध देते हैं। सही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मंकी जो है, ये जो बच्चा है, बेबी मंकी जो है, ये बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, बहुत ज़्यादा जो है ये शरारती है। तो टोटो क्या करता है, जब उसको वो बाँध के वहाँ से चले जाते हैं, अब तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा न्यूसेंस जो है पहले दिन क्रिएट करता है। वो क्या करता है कि जो वहाँ पे वॉलपेपर, जो ऑर्नामेंटल जो वहाँ पे वॉलपेपर लगे होते हैं, सारे के सारे फाड़ देता है। यहाँ तक कि जो नैरेटर यानी कि जो नैरेटर हैं, वो छोटे से हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो उनका जो ब्लेज़र होता है उसके वो टुकड़े-टुकड़े करके उसको जो है उसके टुकड़े-टुकड़े कर देता है। अब जब ग्रैंडफ़ादर जो है वापस आते हैं, तो अब आप जैसा समझ सकते हो कि जो जो नैरेटर है उनको तो बड़ा बुरा लगता है कि उनका जो कोट है, उनका जो ब्लेज़र है वो फाड़ दिया है।
सही है। लेकिन जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं वो इसका उल्टा रिएक्शन देते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसे देख के और वो कहते हैं कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसने पहले दिन में ये साबित कर दिया कि ये जो बेबी मंकी है, ये बच्चा जो मंकी है, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जल्दी टोटो जो है उनको उनकी शरारतों के मारे क्या करा जाता है कि टोटो को जो है एक बड़े से केज में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा, वहाँ पर जो है सर्वेंट भी हैं वहाँ पे ग्रैंडफ़ादर के साथ में, वहाँ पे दूसरे जानवर भी हैं जो साथ में रहते हैं। अच्छा, ये जो दूसरे जानवर हैं ये सब के सब बहुत ही मेल-जोल से एक-दूसरे के साथ में रहते हैं। जैसे मैंने बताया था जैसे टॉर्टॉइस है, स्क्वेरल है, डोंकी है, गोट है, तो ये सब अब एक-दूसरे से बहुत मिल के रहते हैं, एक-दूसरे के साथ लड़ते नहीं हैं, एक-दूसरे को मारते नहीं हैं। लेकिन जब वहाँ पर मंकी पहुँचते हैं, ये जो बेबी मंकी वहाँ पे पहुँचते हैं यानी कि जब टोटो पहुँचते हैं तो ये यहाँ पे क्या करते हैं क्योंकि इनका जो नेचर है ये बड़ा परेशानी क्रिएट करने वाला नेचर है और बड़ा खकेड़ वाला इनका नेचर है, तो ये वहाँ पे जाते ही साथ ही न्यूसेंस जो है क्रिएट करना शुरू कर देते हैं दूसरे जानवरों के साथ में। अब जैसे यहाँ पे होता है कि एक बार जो है वो वहाँ पे जो डोंकी होता है उसके कान में लटक जाते हैं और इसी तरह की बहुत शरारतें जो है ये वहाँ जाके करते हैं और जानवरों की वहाँ पे आप ये समझ लो कि लाइफ को एकदम हेल बना देते हैं। अब जो है दादाजी जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये तो इन लोगों के साथ भी ये रह नहीं पाएँगे। तो अब जब दादाजी जो है सहारनपुर जा रहे होते हैं, अपनी पेंशन को लेने के लिए, तो वो टोटो को जो है डिसाइड करते हैं कि वो अपने साथ में ले जाएँगे। अच्छा, वो क्या करते हैं सीक्रेटली जो है टोटो को अपने साथ में रख लेते हैं और एक बड़ा-सा जो कैनवस बैग होते हैं ना, आपने देखा होगा जो कैनवस बैग होते हैं वो बड़े मज़बूत होते हैं। तो इनको जो है उस कैनवस बैग में जो है वो सीक्रेटली जो बड़ा-सा कैनवस बैग होता है, कैनवस किट बैग आते हैं, उसमें जो है इनको रख लेते हैं, ताकि जो है ये जब उससे बाहर ना देख सकें, बाहर ना आ सकें उससे। अच्छा, फिर भी ये क्या करते हैं जब वहाँ पर जाते हैं, देहरादून रेलवे स्टेशन के ऊपर जब ये पहुँचते हैं, तो ये कैनवस बैग को पूरा लेके बाहर तो नहीं आ पाते हैं, कि उसको रोल करना शुरू कर देते हैं और पूरा कैनवस बैग लेके ये खूब वहाँ पर जो उछलते हैं, खूब बाउंसिंग करते हैं वहाँ पे, खूब जो है वहाँ पे जंपिंग करते हैं, उछलते हैं। अब जब ऐसा वहाँ पे लोग चूँकि वहाँ पे स्टेशन होता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब जो लोग जो हैं वहाँ पर देखते हैं तो उनके लिए तो मीन ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाता है कि ये क्या चीज़ है? ये पूरा का पूरा बैग जो है ये कैसे जो है उछल रहा है? तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, जब वो देखते हैं कि टोटो जो है वहाँ से वो बैग से बाहर जो है झाँक रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है जब ग्रैंडफ़ादर जो है वो सहारनपुर में जो है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो टोटो जब बैग से अपने ग्रैंडफ़ादर को निकाल रहे होते हैं और उसी समय वहाँ पे टिकट कलेक्टर होता है जो कि टिकट को देखने के लिए आता है ना रेलवे स्टेशन के ऊपर। तो वो जो है कुछ जैसे ही वो जो है ये अपना कोई निकाल रहे होते हैं, वैसे ही टोटो अपना मुँह बाहर निकाल लेते हैं और स्माइल करने लगते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा-सा यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म है, यहाँ पे थोड़ा-सा उसको क्रिटिसाइज़ करा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको पता है कि किसी की कोई विपत्ति हो, किसी की कोई मुसीबत हो, तो यहाँ पर भी मौका तलाशने में लोग चूकते नहीं हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो थोड़ा-सा जो है इस तरह की जो कलेक्शन वाले होते हैं वो कहीं न कहीं वो पैसों की उगाही करने में कहीं पे चूकते नहीं। तो जैसे ही वो देखते हैं कि टोटो जो है वहाँ पर है, तो वो ग्रैंडफ़ादर से कहते हैं कि आपको इसको जो है क्योंकि आप एक डॉग वो सही से उसको देख तो पाते ही नहीं कि बंदर है कि डॉग है। तो कहते हैं चूँकि आप डॉग जो है लेकर जा रहे हैं अपने बैग में, तो इसके आपको ₹3 जो है देना पड़ेंगे। सही है? लेकिन उसके ऊपर जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं कि मैं तो कोई जो है डॉग नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं तो जो हूँ यहाँ पे जो लेकर जा रहा हूँ, वो तो एक बंदर है, वो तो एक जो है बेबी मंकी है। तो उसपे वो कहते हैं कि नहीं-नहीं आपको जो है तब भी इसका जो है किराया तो देना पड़ेगा और ये भी जो है आपकी किस कैटेगरी में आएगा, ये भी आपका डॉग की कैटेगरी में आएगा। इस पे जो ग्रैंडफ़ादर होते हैं वो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा-सा झुंझला जाते हैं। उसपे वो क्या करते हैं, उनके जो पॉकेट में टॉर्टॉइस रखा होता है छोटा-सा, वो उसे निकालते हैं, वो उससे पूछते हैं, उससे जो है आप मतलब थोड़ा-सा समझ सकते हो कि आलोचनात्मक जो है ढंग से यानी कि क्रिटिसिज़्म में क्रिटिसाइज़ करते हुए थोड़ा-सा तनकीद करते हुए कहते हैं कि क्या तुम इसके ही पैसे लोगे? तो बताओ इसका चार्ज जो है वो कितना लगेगा? उस पर यहाँ पर जो टिकट कलेक्टर है, आप थोड़ा-सा थिक स्किन टाइप का जो है आदमी ऐसे देखा ना थोड़े बेगैरत टाइप के होते हैं, तो वो क्या करता है थोड़ी-सी स्माइल करता है और कहता है अरे ये तो जो है ये तो डॉग की कैटेगरी में नहीं आता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, फाइनली जो है अब यहाँ पर वो सहारनपुर चले जाते हैं और अपनी पेंशन लेकर आ जाते हैं। फाइनली क्या होता है टोटो जो है अब ग्रैंडमदर भी जो कि आपको आपको मालूम है कि जो थोड़े दिनों में क्या होता है ना जो जैसे जानवर हो या वो तो उसको बाद में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ग्रैंडमदर जो होती हैं वो थोड़े दिनों बाद उसको टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं।
अच्छा, अब जब ग्रैंडमदर जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनको जो है एक स्टेबल में जो है जो अस्तबल होता है, उसमें जो है इनको एक कंफर्टेबल जो है प्लेस के ऊपर जो है इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। अच्छा, वहाँ पर जब ये जाते हैं तो इनका जो कॉम्पेनियन बनता है, इनका जो साथी बनता है वो एक डोंकी जिसका नाम नाना है, सही है? वो बनता है। लेकिन टोटो चूँकि इनका शरारती नेचर है, तो ये क्या करते हैं, किसी भी तरह से नाना को परेशान करना जो है छोड़ते नहीं हैं। ये उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उससे कभी भी दोस्ती नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जहाँ भी वो जाता है कि उसको वहाँ-वहाँ परेशान करते करते रहते हैं, सही है? जैसा कि मैंने बताया था कि क्या करते हैं कि उसका एक बार तो उसके कान में जो है लटक जाते हैं, सही है? और वो बहुत चिल्ला रहा होता है, जब दादाजी आते हैं तो देखते हैं कि क्या हुआ है, तो अब जो ये देखते हैं तो ये टोटो जो होते हैं उसके कान में लटके हुए होते हैं। अच्छा, एक बार तो क्या होता है, क्योंकि ये टोटो जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शरारती होते हैं। आपने देखा है ना कि जो जो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, अपने कभी चोट लगा लेते हैं या अपना कोई नुकसान पहुँचा लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से एक बार तो टोटो अपने को पूरा का पूरा ज़िंदा जलाने वाले थे, पूरा का पूरा अपने को उबाले ले रहे थे। होता क्या है कि दादी जी जो है एक बार चाय बनाने के लिए जो है वो पानी को गरम कर रही थी और वो केतली जो थी एक बड़ी-सी रखी हुई थी। टोटो की आदत थी नहाने की। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि टोटो जो है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे हम लोग करते हैं कि जब हम लोग गर्म पानी से हमको नहाना होता है, तो पहले हम उसका टेम्परेचर जो है चेक करते हैं। हम जो उसमें देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथों को डालते हैं और उससे चेक करते हैं। तो टोटो भी यही करते हैं, पहले एक अपना जो है पैर उतारते हैं, फिर दूसरा पैर उतारते हैं और उसको टेम्परेचर को जो है वो चेक करते हैं। तो टोटो को बड़ा मज़ा आता है जो उस गर्म पानी से नहाने में, और उनकी आदत बनी हुई होती है। बार-बार नहाने में उनको बहुत ही अच्छा लगता है, उस गर्म पानी से बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। एक बार क्या होता है कि दादी जी जो है उन्होंने किचन में चाय बनाने के लिए जो है पानी उबाल उबाल रही होती हैं। टोटो जो है इसको देख लेते हैं और क्या करते हैं, वो उसमें एन्जॉय करने के लिए उसके अंदर जो है उतर जाते हैं उसमें। और जैसे ही उतरते हैं तो धीरे-धीरे क्या होता है, क्योंकि पानी गर्म हो रहा होता है, तो टोटो को जब पानी गर्म होता है तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इनको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, हॉट लगता है, तो ये बाहर निकल आते हैं, अपना सर होता है, अब उसको जब बाहर निकालते हैं तो इनको ठंडा-ठंडा जो है फ़ील होता है। तो फिर से ये अपने सर को, यानी कभी अपने सर को बाहर कर रहे हैं, कभी अपने सर को अंदर कर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नीचे से धीरे-धीरे बॉयल हो रहे हैं। लेकिन फ़ॉर्च्यूनेटली क्या होता है कि जो ग्रैंडमदर होती हैं, इस पूरे सीन को वो देख लेती हैं और वो बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई आती हैं और इनको बाहर निकाल लेती हैं और इनको जलने-भुनने से बचा लेती हैं, वरना ये ज़िंदा ही जल गए होते उस दिन। फिर धीरे-धीरे दिन गुज़रते चले आते हैं और टोटो, हर बदलते हुए दिन के साथ जो है टोटो की जो शरारतें हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। यहाँ तक कि वो कपड़ों को जो है वो टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं, जो बर्तन होते हैं उनको तोड़ देते हैं। जैसे एक दिन जो है एक दिन क्या होता है कि सब मिल के जो है, तो दादी जी और सब मिल के जो है पुलाव बना होता है और सब एक बड़ी-सी डिश लेके जो उसे डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे हुए लंच कर रहे होते हैं। लंच का टाइम होता है, जभी जो है एकदम से टोटो देख लेते हैं और टोटो क्या करते हैं, जब ग्रैंडमदर उनको देखती हैं तो वो जो है वो आते हैं और उसमें से पुलाव, हाँ, टोटो बैठे हुए उसमें से जो डिश रखी होती है उसमें से पुलाव खा रहे होते हैं। जैसे ही दादी जी देखती हैं कि ये जो है वो जो हमारा लंच का जो पुलाव है वो खा रहा है, तो दादी जी जो हैं वो चिल्लाती हैं। अच्छा, उनके साथ जो है दूसरी एक औरत होती है, वो भी आगे आती हैं। टोटो क्या करते हैं, पानी में छपाक से करते हैं और वो जो औरत होती हैं उनके फ़ेस के ऊपर जो है टोटो स्प्लैश कर देते हैं पानी को, सही है? जब ग्रैंडमदर जो हैं, दादी जी उनके करीब आती हैं तो क्या करते हैं, पुलाव की प्लेट लेते हैं और उसको उठा के ब्रांचेज़ के ऊपर चले जाते हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो डिश होती है उसको उठा के, वो एक जैक फ्रूट होता है ना, कटहल का जो पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़े जाते हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत देर तक जो है एक-एक दाना करके वो पुलाव का खाते रहते हैं और सबको चिढ़ाते रहते हैं। यहाँ तक कि चूँकि दादी जी उसके ऊपर चिल्लाई थीं बहुत ज़ोर से, तो वो क्या करते हैं, जब पूरा खा लेते हैं, तो वो उस डिश को नीचे फेंक देते हैं और डिश जो होती है वो टुकड़े-टुकड़े हो जाती है और बहुत ज़ोर की ग्रीनिंग करते हैं। आपने देखा होगा ना, जो बहुत बदमाश बच्चे होते हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए जब वो दाँत निकाल के हँसते हैं, तो वैसे ही ये बहुत ज़ोर से ग्रीनिंग करते हैं। अब फैमिली में जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा टोटो से परेशान हो गए हैं, क्योंकि टोटो की जो मिस्चीवियस ट्रीट्स हैं, जो इनकी शरारतें हैं, वो तो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही हैं, हर दिन के साथ बढ़ रही हैं। तो अब बहुत मुश्किल हो चुका है कि कैसे उनके साथ में मैनेज करा जाए, ठीक है? अब वो एक तरह से आप समझ सकते हो कि वो एक मेनेस बनते चले जा रहे हैं, वो एक जो है प्रॉब्लम बनते चले आ रहे हैं। अब बहुत ही भारी दिल से ग्रैंडफ़ादर जो है डिसाइड करते हैं कि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा नहीं है, हम इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं कि रोज़ हमारे वो पर्दों को फाड़ें, हमारे जो वॉलपेपर्स हैं
वो उनको ख़राब कर दें, हमारे जो कपड़े हैं उनको वो फाड़ दें, हमारी जो डिशेज़ हैं उनको तोड़ दें, हम इतना ज़्यादा नुकसान हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही भारी दिल से वो वापस उस टोंगा जो ड्राइवर होता है उसके पास फिर से लेकर जाते हैं। और याद है ना आपको कि वो टोंगा ड्राइवर से उसको कितने का खरीदा था? उसको ₹5 का खरीदा था और अब टोटो को वो 5 नहीं बल्कि ₹3 में उसे वापस कर देते हैं। यानी कि टोटो ने इतना सारा नुकसान भी करा और उसके बाद टोटो ₹3 में वापस चले गए। तो कहानी का जो मोरल है यहाँ पे जो क्या बताने की कोशिश करी गई है, यहाँ पर जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने ये बताने की कोशिश करी गई है कि देखो, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल जो पेट नहीं होते हैं, वो आप जितनी भी कोशिश कर लो, उनको पालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत ही एक्सपर्ट लोगों का काम होता है कि उनको किस तरीके से वो ट्रेन करें, वरना उनको अगर आप अपने साथ में रखते हो, तो कहीं न कहीं आपको जो परेशानियाँ हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखो ना, हर चीज़ क्या होता है कि जो जहाँ का होता है उसका वही नेचर होता है। अगर अब कोई वाइल्ड है तो उसका जो नेचर होगा वो वाइल्ड होगा, सही है? इसी तरह से जो पेट होते हैं उनका जो नेचर होता है वो दूसरी तरह का होता है। जो टोटो जो शैतानियाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लेट्स से दैट एक ओपन एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं, जंगल में पेड़ों के ऊपर जो कुछ वो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उसके नेचर के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूँकि दादाजी ने उसको पेट बना के रखा हुआ था, तो वहाँ पर वो उसे अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वेल स्टूडेंट, यही इसकी समरी थी। होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी अगर आप इसे देखोगे, तब भी आप इसे देखिए कि अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से कर पाओगे। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़